ना थके अभी पैर, ना हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में हम आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे साथ में जो है, जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ये सार्थक तभी होगा कि आप पूरा वीडियो देखें और साथ में कॉपी पेन लेके बैठे रिएक्शन को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी कंप्लीट होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी कंप्लीट होती है जब आप वीडियो जब देखो ईयरफोन लगा के, आप कॉपी पेन लेके बैठे और रिएक्शन साथ के साथ में लिखते जाए। मज़ा आएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। हम आराम से एंजॉय के साथ धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक महीने के बाद आप प्रेशर में आ जाओगे। अभी आपने देखे होंगे 2020 मैचेस चल रहे थे, और जो फाइनल में जो सेमीफाइनल में जो अपनी जो टीम इंडिया जो हारी है, एनालिसिस करना आप। शुरुआत के ओवर अगर आप ख़राब कर दोगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो अपन भी साल भर अगर ये महीने और ये दिन ऐसे बिगाड़ देंगे तो लास्ट में जब आप प्रेशर में खेलोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, बैठ गए तो ठीक है, मतलब किस्मत के ऊपर चलना पड़ेगा फिर बाद में। और अगर अभी आप मेहनत कर लोगे तो आपको किस्मत के ऊपर नहीं, मेहनत के भरोसे रहोगे आप। किसके भरोसे? मेहनत के भरोसे। और अगर आप जो है अभी मेहनत नहीं करोगे तो लास्ट के ओवर में क्या करोगे? 6 लगाओगे, 4 चौका लगाओगे, जो भी लगाना है, तो वो किस्मत की भरोसे लग गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बैठ गए तो ठीक है, नहीं बैठे तो दिक्कत भी आ जाएगी, मैच हार जाओगे। मतलब जो आप चाह रहे हो वो चीज़ नहीं होगी। इसलिए आप अभी से मेहनत कीजिएगा बस, अभी भी समय है, अभी भी टाइम का यूटिलाइजेशन करना आप चालू कर दीजिए। चलिए शुरुआत करें। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का ये दूसरा लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम आज जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली रिएक्शन है सेंड मेयर अभिक्रिया। नोट कीजिएगा कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन है सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर रिएक्शन या सेंड मेयर अभिक्रिया। होता क्या है सेंड मेयर अभिक्रिया की जब बात करें? रिएक्शन जो होती है कुछ नहीं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला अगर आपको मालूम है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाती है। ये लिखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं CuCl और इसी के संगत अम्ल मतलब HCl के साथ। यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन ले लिया। होता क्या है भाई साहब, यहां पर हेलो एरिन बनता है। और कौन सा हेलो एरिन बनना? जैसा यहां लिया वैसा ही बनेगा। तो यहां पर जो है, यहां पर भैया अपनों ने ये यहां क्लोरीन ले रखा, तो यहां पर भी क्लोरीन जुड़ जाएगा। निकल क्या जाएगा यहां से? CuCl निकल जाएगा, तो माइनस CuCl वापस, और ये जो है यहां से N2 आउट हो जाएगा, ये Cl यहां जुड़ जाएगा। तो भैया ये जो बना इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कहेंगे, क्लोरोबेंजीन बन गया। प्लस क्या लिखा मैंने? N2 प्लस N2। ये है आपकी सेंड मेयर अभिक्रिया। अब इसमें एक रिएक्शन और आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। ये जोड़ सकते हो कि आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमने लिया एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2। एनिलीन की रिएक्शन करवाई अपनों ने नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, और भाई साहब नाइट्रस एसिड के साथ में आपने क्या ले लिया? HCl ले लिया। हमारा तो टारगेट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? बनेगा बिल्कुल, दौड़ेगा C6H5N और ये N और ये Cl बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यस लिखो कमेंट्स में, C6H5N2Cl। फार्मूले के फॉर्म में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। भाई साहब समझ में आ गई होगी आपको बात, समझदार बच्चे हैं सभी। ओके चलिए, और क्या हुआ? ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, ये और 1 हाइड्रोजन, कितने टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। प्लस क्या लिख लूँ भाया? भाया यहां पे लिख दूं 2H2O। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया में क्या हो रहा भैया?
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण मतलब क्यूप्रस क्लोराइड जैसे CuCl और संगत हैलोजन अम्ल HCl ले लिया से अभिकृत कराने पर अनुरूप एरिल हैलाइड बनता है। उस ये क्या है, सेंडमेयर अभिक्रिया। यहाँ डायरेक्ट लिखो अपनी लैंग्वेज में कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की CuCl और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, क्लोरोबेंजीन बनता है, ये सेंडमेयर अभिक्रिया। ध्यान रखना भैया, आपको रिएक्शन लिखने के नंबर मिलेंगे न कि थ्योरी लिखने के नंबर। आपको रिएक्शन लिखने के नंबर मिलेंगे न कि थ्योरी लिखने के नंबर। थ्योरी तो खैर ठीक है, साथ में अगर आपको रिएक्शन याद है तो इसके आधार पर आप थ्योरी लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए अब हम बात करें अगली रिएक्शन, हुन-से-डीकर विधि। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हुन-से-डीकर विधि। हुन-से-डीकर विधि में क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे। भाया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल C6H5COOH, इको नाम कहिए, इको नाम है बेंजोइक एसिड, की नाम है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड की सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो है यहाँ से भाई साहब H गायब हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा Ag, तो ये हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। कितना टेम्परेचर लाऊंगा, 350 केल्विन, केल्विन में ले रहे 350 केल्विन, ठीक है। क्या होगा, AgBr निकल जाएगा, ठीक है, AgBr, एक Br और बचेगा और यहाँ से CO2 निकल जाओगे तो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और कुछ नहीं करना अपने को, समझदार हो बच्चे। तो यहाँ पर जो है यो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, की बनेगा ब्रोमोबेंजीन, BROMO ब्रोमोबेंजीन, BNZENE बेंजीन, प्लस लिखा भाया ये HBr प्लस भाया यो CO2, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये है कौन सी रिएक्शन, हुन-से-डीकर विधि की एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अक्रिय विलायक जैसे CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाए तो एरिल ब्रोमाइड बने हैं या ब्रोमोबेंजीन बने हैं। ये रिएक्शन होवे है हुन-से-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, हुन-से-डीकर रिएक्शन। बेटा याद हो गई, समझ में आई? कमेंट से करिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला कर पाऊँ मैं। चलो अगली रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है अगली रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है भाया। अब वुड्स फिटिंग अभिक्रिया भी आपके माइंड में बिठाएंगे। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया नेम रिएक्शन जो नाम से जानी जाती है उसे नेम रिएक्शन कहते हैं भाया। रिएक्शन वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या लेंगे, हेलोएरिन, हेलोएरिन में यहां पर भाया ले रहे हैं अपन क्लोरोबेंजीन। क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। ई की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन सोडियम के साथ में, की के साथ में सोडियम। वुड्स अभिक्रिया में क्या लेते हैं, दोनों एल्किल हैलाइड ले रहे, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या ले रहे, एक तो एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। तो भाया यो तो है एल्किल हैलाइड, मतलब एथिल क्लोराइड क्या है, एक एल्किल हैलाइड, और क्लोरोबेंजीन क्या है, एक एरिल हैलाइड। ई के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो होगा क्या कि यहाँ पे C2H5 और ये जो है ये भाया निकल जाएगा, सॉरी ये Cl, ओके मिटा देते वापस। ये जो है इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, Cl और ये C2H5। क्लियर है? तो ये 2NaCl निकल जाएगा और इसके साथ C2H5 जुड़ जाएगा। तो ये लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली लिखूं, लिख लें, लिखना तो पड़ेगा ही। ये C2H5 एथिल बेंजीन क्या है, एथिल बेंजीन बन गया, एथिल बेंजीन प्लस 2NaCl, 2NaCl बन गया। तो ये है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। जब एरिल हैलाइड को, है ना, एरिल हैलाइड के E3 विलयन की सोडियम के साथ, यहां पे शुष्क ईथर भी ले लो चाहे तो, शुष्क ईथर। तो जब एरिल हैलाइड के E3 विलयन की सोडियम के साथ क्रिया करवाई जाए, एरिल हैलाइड को E3 विलयन की सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ, या अपनी लैंग्वेज में लिखो, चलो ये लिखेंगे, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाए जाते हैं
तो एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन यहाँ पर टॉलुइन भी बन सकता है, CH3 ले लोगे CH3Cl तो यहाँ टॉलुइन भी बन जाएगा, मेथिल बेंजीन भी बन जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। ठीक है, जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाओगे तो एथिल बेंजीन बनेगा। अगली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। पहले ये पढ़ लो, उसके बाद में रिएक्शन समझा देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? बेंजीन लिया, बेंजीन की इसके साथ रिएक्शन करवाई, मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बन गया? टॉलुइन बन गया प्लस HCl निकल गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो प्रकार से, एक तो एसिलीकरण अभिक्रिया और ये एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, दो प्रकार से अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं। रिएक्शन समझना आराम से। हम ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करवा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बेंजीन की अभिक्रिया क्या लिखोगे? थ्योरी लिखना है तो बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ CH3Cl लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब क्या बनेगा? टॉलुइन बनेगा। क्या बनेगा? टॉलुइन बनेगा, ये CH3। और अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हर जगह बेटा जी क्या जुड़ा हुआ है? CH है, तो यो H न यो Cl मिलके क्या बन जाएगा? HCl। इसको टॉलुइन कहते हैं। टॉलुइन कहो तो भी बढ़िया बात है और मेथिल बेंजीन कहो तो भी बढ़िया बात है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, किसके साथ? बेंजीन के साथ, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट में अब एसिलीकरण अभिक्रिया की बात करें तो एसिलीकरण की अभिक्रिया में कुछ नहीं लेना, CH3Cl की जगह क्या ले लेंगे? CH3COCl पकड़ लेंगे। वो का वही निर्जल AlCl3 वैसा वैसे ही लेंगे, वो की वही बेंजीन रिंग ले लेंगे, अपनी मर्जी बेंजीन रिंग लेना, बेंजीन रिंग। भाया ई में क्या? ई में भी H है, तो अणी H की यो H है नहीं, यो H और यो Cl, HCl निकल जाएगा और यो कार्बन डायरेक्ट इति जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा, उसमें क्या है? यो CO और यो CH3 और प्लस HCl। ई कंपाउंड को नाम है एसिटोफिनोन या मेथिल फेनिल कीटोन, या ई को नाम कहिए एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन भाया समझ में आई? एसिटोफिनोल या मेथिल फेनिल कीटोन है इस कंपाउंड का नाम। लिखते जाइएगा, साथ साथ में आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपनों ने एक तो एल्किलीकरण वाली रिएक्शन करी, मतलब मेथिल क्लोराइड के साथ में, और एक करवाई एसिलीकरण वाली अभिक्रिया। ठीक है, माइक का वायर बार बार बीच में आ जाए। आगे बात करें, चलो ये जो है क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है। अच्छा, क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन के Cl का CN समूह द्वारा विस्थापन कैसे होगा? क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन का CN समूह द्वारा विस्थापन। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने ये जो है क्लोरोबेंजीन लिया, क्या लिया? क्लोरोबेंजीन। इसकी CuCN के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अपने को CN कहाँ से मिल रहा है? CuCN से मिल रहा। डाईमिथाइल फार्मामाइड DMF की उपस्थिति में गर्म करेंगे। भाया यहाँ पर जो है यो CuCl अलग हो जाएगा और यो CN अठिने जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये प्रतिस्थापन हो गया, ये CN लग गया, ये CuCl। ठीक है, सक्रियता CN की ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या जुड़ गया? CN जुड़ गया। इसको रिप्लेस कर दिया क्लोरीन को। फेनिल साइनाइड क्या बना? ये फेनिल साइनाइड। और अगर किसी को किसी से जोड़ना हो तो वहाँ पर कोई ना कोई काम करने वाला, वर्क करने वाला आदमी रहता है कि भैया तू हट जा, तू लग जाए इस जगह, DMF इसका काम करेगा। ये सारी चीज़ें अपने को कैसे जुड़ा, क्यों जुड़ा, वो सारी चीज़ें जब अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं
उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती है। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, अभी सिर्फ आप रिएक्शन की बात करें तो बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। ओके, चलिए अगली रिएक्शन, वुड फिटिंग अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी थी अभी जस्ट, है ना। जब एरिल हैलाइड को इथरी विलयन को सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो एथिल बेंजीन बनता है। ये वुड फिटिंग अभिक्रिया अभी जस्ट लिखी थी ये रिएक्शन। चलो आगे बढ़े। अगली है विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विलोपन अभिक्रिया। आपको दिख रही होगी ये विलोपन रिएक्शन है। विलोपन विलोपन अभिक्रिया, पहले रिएक्शन समझ लेते फिर उसके बाद में थ्योरी की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि ये मैंने लिया, ध्यान से देखना, CH3 CH2Br की को फार्मूला है यो एथिल ब्रोमाइड को की के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं KOH के साथ में, और KOH भी भाया यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं? एल्कोहल ही ले रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल ही KOH ले रहे हैं। जब एल्कोहल ही KOH हम लेंगे तो क्या होगा भाया यहाँ पर कि ये जो है बड़ी मस्त काम है, यहाँ तो KBr निकलेगा और यहाँ को हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ को H ने यो H, तो माइनस तो हो जाएगा KBr और माइनस हो जाएगा H2O, OH और यहाँ को H, तो यहाँ पे बचो CH2 और डबल बॉन्ड CH2, यही हो रहा ना। तो ये लिखा अपनों ने CH2 डबल बॉन्ड CH2। ई वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन? इस वाली, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे माइनस में लिख रहा हूँ, माइनस करके ये, या फिर अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस KBr और प्लस H2O, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, यहाँ पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एथिन बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? एथिन बन रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको रिएक्शन समझ में आई। अब देखो और आगे, अगर मैं इसकी जगह एथिल ब्रोमाइड की जगह प्रोपिल ब्रोमाइड ले लूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? ये एक और कार्बन बढ़ा दिया बीच में, बस CH3 CH2 बढ़ा दिया यहाँ पर, और ये लिखा Br, वो का वही काम KOH, और KOH कौन सा? वो का वही एल्कोहली। रिएक्शन करवा रहे भाया, ALC मतलब एल्कोहली। ठीक है, क्या करेंगे भाया यहाँ पर? यहाँ का तो Br, यहाँ को Br और यहाँ को हाइड्रोजन। कहाँ को हाइड्रोजन? यहाँ को हाइड्रोजन, तो ये निकल जाएगा। तो ये लिखूँ यहाँ पे, ये CH3 भाया ऐसे कैसे, फिर CH हो जाएगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH H2O, यहाँ का K और ये Br KBr, तो CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा प्लस KBr प्लस क्या लिखा? H2O। ये रिएक्शन भी भाई आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ये कंडीशन है। अगर मैं इसकी जगह और रिएक्शन बढ़ा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक CH2 और बढ़ा दूं तो रिएक्शन में एक और लग जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा। तो ये है, ये रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया है? विलोपन अभिक्रिया, या इस रिएक्शन को विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का विलोपन हो रहा। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का विलोपन हो रहा, तो इसे क्या कहेंगे? विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। पढ़ लिए देखो थ्योरी, इतना टाइम नहीं रहता यार बोर्ड में लिखने का, इसलिए जो है स्कैन करके ये बोर्ड पे ये सारी व्यवस्था करनी पड़ी आपके लिए। ठीक है, ताकि आपके साथ आपके पास ऑथेंटिक चीज पहुंचे। देखो विलोपन अभिक्रिया है ना, विलोपन अभिक्रिया में क्या हो रहा? इन अभिक्रियाओं में किसी कार्बनिक अणु से दो समूह या परमाणु क्या क्या निकले? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे। इसमें से जैसे हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों निकले, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकले। तो इन अभिक्रियाओं में किसी कार्बनिक अणु से दो समूह एक सरल अणु के रूप में विलोपित होते हैं तथा एक कार्बन कार्बन युग्म बंध स्थापित होता है। जय हो, डबल बॉन्ड स्थापित हो गया, एक कार्बन कार्बन युग्म बंध स्थापित हो जाता है। एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रियाओं को विहाइड्रोहेलोजनीकरण भी कहते हैं। मतलब विहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन भी निकलना, और हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कहते हैं हेलोजन। तो यहाँ पे कहीं निकली रही ब्रोमीन निकल रहा, ये ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया ये कंपाउंड। ठीक है, एल्किल हैलाइड की जब एल्कोहली क्षारों के साथ क्रिया कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के साथ क्या बनता है? एल्किन बनता है। क्या बन रहा है? एल्किन बन रहा है। और भाया यही तो मैंने समझाया, सारी चीजें एल्किन बनता है। ठीक है, ये विलोपन अभिक्रिया विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसमें से इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें से क्या निकल रहा है?
हेलोजन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है एल्कोहलिक OH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो। चलो भाया आगे चलते हैं, अगली रिएक्शन के साथ रिएक्शन करवाऊं। अब अगली रिएक्शन, समझदार बच्चे हो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्रेट। तो एल्किल हैलाइड RX के साथ रिएक्शन, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा। Ag को तो चाहिए X, है ना, Ag को क्या चाहिए X, X X X, ये AgX, RNO2, क्या लिखूं मैं RNO2, ये लिखा RNO2, नाइट्रो एल्केन कहते हैं इसको, प्लस क्या हो जाएगा AgX, ठीक है। अब RX की जगह क्या जोड़ूंगा बेटा मैं, RX की जगह R की जगह C2H5 लिख दिया, क्योंकि R बोले तो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल जो भी हो लिखना। X की जगह मैंने लिख दिया Br, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन लिख सकते हैं। ये लिखा मैंने AgNO2, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है यो। अब E की रिएक्शन करवाई तो अब यहाँ पे क्या है AgBr और C2H5 से डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा NO2। तो देखो भाया C2H5 NO2 प्लस AgBr। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करवाओ एल्किल हैलाइड की, सिल्वर नाइट्रेट की झिल्ली के एल्कोहली विलयन के साथ नाइट्रो एल्केन बनता है, इको नाम कहिए नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। और इन्हें आप जो है नाइट्रो एल्केन के अलावा नाइट्रो एथेन कहो तो भी सही है, और नाइट्रो एथेन कहो तो भी सही है, और नाइट्रो एल्केन कहें तो भी सही है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत कोई डाउट? मेरे हिसाब से डाउट तो नहीं रहेगा। ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मुश्किल है ना, तो मुश्किलों से भागना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लड़ो, अच्छे से समझो आराम से। अगर कहीं नहीं समझ में आई, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, ओके, और यहाँ नहीं आई तो फिर कहीं नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होती है, हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होती है। अब आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर करवा देता कि हेलो एरिन क्या होता है और हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एरिन में क्या होता है ये भाया बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी जुड़ा हुआ हो X, और X की जगह आप जोड़ सकते हो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो भी है ये X की जगह आप जोड़ सकते हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होते हैं, ओके, हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब हो क्या रहा है भाया, ये जो है RX X की जगह मालूम है, ये R की जगह यदि अपन लिखें, ये R की जगह CH3 लिखो, C2H5 लिखो, C3H7 लिखो, जो भी एल्किल लिखना है वो लिख सकते हो। तो एक तरह से ये C2H5Cl, ये क्या हो गया, इसको क्या कहूँगा मैं, जल्दी से बोलो, कमेंट्स करो, हेलो एल्केन। क्या कहूँगा, हेलो एल्केन, इन्हें कहीं कहूँगा हेलो एल्केन, और इको नाम कहिए हेलो एरिन। अब यहाँ दोनों में कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन ये है कि कौन जल्दी से दौड़ेगा, मतलब कौन जल्दी रिएक्शन करेगा। तो हेलो एल्केन जीत जाएगा, है ना, हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है, हेलो एरिन कम क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये ज़्यादा भागता है, ये कम भागता। कारण, हेलो एरिन अपनी जगह पर ही उलझता रहता है, रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण। देखो अनुनाद पाया जाता है किसमें, हेलो एरिन से में। मेरी बात सुनना, कायदे की बात बता रहा हूँ, ये हेलो एरिन में ये लिया मैंने बेंजीन, और इसके साथ में जोड़ रहा हूँ क्लोरीन, ओके, क्या जोड़ रहा हूँ मैं, क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। अनुनाद का प्रोसेस चालू हुआ,
अनुनाद की प्रोसेस चालू हुई तो क्या किया आप लोगों ने, ध्यान से ये चीज समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। यो बॉन्ड अठीने आवेगा, यो बॉन्ड अठीने आवेगा और यो बॉन्ड अठीने आवेगा। तो आपको बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल गए भैया, ध्यान से देखना, बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल गए आपको, बॉन्ड मिल गए, एक तो यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पर मिल गया, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर। अब चालू होगी सारी करामात, ठीक है। अब कहाँ पर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, तो जुड़ने की तो सोच नहीं रहे, ये बॉन्ड घूमते जा रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड के रूप में यहाँ बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगली जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी वो ये मिलेगी, यहां पर लगा दूं नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड और Cl, और यहां पर दो लोन पेयर, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। और अब क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर इसने इधर दे दिया तो इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज लगा दूं भाया, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक क्लियर है, ओके। और ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, समझना, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर भाया, हाँ, रिंग बना रहा हूं वापस ऐसे किसी सेम टू सेम, ये डबल बॉन्ड, ये Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दो लोन पेयर इसके पास ऐसे कैसे ही है। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बना दूं मैं यहाँ पर और इस बॉन्ड को बना दूं नेगेटिव में, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया और इस बॉन्ड को बना दिया मैंने नेगेटिव में, बाकी यो बॉन्ड ऐसे कैसे ही है। अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड नेगेटिव बना लेगा, क्लियर है, बना लेते हैं। ये नेगेटिव ने बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड ने यहाँ नेगेटिव बना लिया, ये अपनी जगह पर है जो है, यहाँ पर ये Cl और ये ऐसा के ऐसा ही, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगली रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये लोन पेयर वापस इसके पास चला जाएगा, वापस आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये जो संरचनाएं हैं, ध्यान से सुनना, ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, क्लियर है भाया। तो इसके कारण, अनुनाद के कारण ये क्या स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, इसलिए ये क्रिया नहीं करेगा। जबकि जो एरिल हेलाइड है, हेलो एल्केन है, इनमें भाई साहब में कोई अनुनाद नहीं पाया जाता है। तो हेलो एरिन जैसे क्लोरोबेंजीन में मेसोमेरिक प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के कार्बन के साथ आंशिक युग्म बंध डबल जुड़ गया, तो क्लोरीन कहाँ से निकलेगा, क्लोरीन ने तो पकड़ लिया बेंजीन को, मेरे को मत जाने दे भाया, मैं तेरे से जुड़ी रहूंगी। तो क्लोरीन जो है भाया डबल बॉन्ड से जुड़ गया यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है ना, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से कार्बन के मध्य आंशिक युग्म बंध, आंशिक युग्म बंध हो गया मेसोमेरिक प्रभाव, एक बंध तो है ये, एक और बंध जुड़ गया, तो आंशिक युग्म बंध द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए अपेक्षाकृत मजबूती से जुड़ा रहता है। भाया हेलो एरिन को जो क्लोरीन है बेंजीन थी मजबूती जितनी जुड़े तो को है, तो क्लोरीन को निकलने में दिक्कत आएगी, और क्लोरीन नहीं निकलेगा तो दूसरा ग्रुप यहाँ पर कैसे जुड़ेगा, और भाया इमे कही रहेगा, इसमें क्या होगा, आसानी से क्लोरीन निकल जाएगा, आसानी से कोई दूसरा परमाणु यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, सीधी सट बात है। तो ऐसे हेलोजन परमाणु को न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिनता से होता है, इसलिए हेलो एरिन हेलो एल्केन की अपेक्षा कम क्रियाशील है, मतलब ये कम क्रियाशील है। क्लोरीन बोल रहा मैं तो नहीं निकलूंगा, मुश्किल से निकलूंगा, रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण, मेसोमेरिक प्रभाव के कारण, ओके, ये चीज़ हो रही है। तो जकड़ लिया है ना क्लोरीन को, अब क्लोरीन जब निकलेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं, है ना, तो रिएक्शन करवाने के लिए कुछ परिस्थितियां हैं, उसके थ्रू रिएक्शन करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, रिएक्शन तो होती है, सब चलता है, काम होने का सब काम होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आपका ये काम है कि अपनी क्लास के अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। नॉलेज को बांटने से बढ़ता है, विद्या को बांटने से बढ़ती है, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, ध्यान रखना, कभी भी छुपा के नहीं रखना चाहिए, है ना। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, विद्याधन ऐसा है, ओके। तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों की हेल्प कीजिएगा, और हेल्प करोगे तो शायद आपके भी रिमाइंड हो जाएगा, और रिएक्शन को डिस्कशन कीजिए,
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बारे में एक दूसरे से पूछिए कि इस तरीके से किसका क्या आंसर है, ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए। आपका समय जो है कीमती है, अच्छे से तैयारी कीजिए जो समय बचा है उसमें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।